पैराग्राफ डी है आज हमारे पास, जिसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम उसके साथ देखेंगे कि कौन सी हेडिंग मैच होती है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर वाटर पॉलिसीज एक्सटेंड बियॉन्ड जेपर्डाइजिंग। जेपर्डाइजिंग का मतलब क्या होता है? जेपर्डाइजिंग का मतलब होता है कि खतरे में डालना ह्यूमन हेल्थ। मतलब उन्होंने जो कॉन्सिक्वेंसेज है ना, जो वाटर पॉलिसी थी, जो इससे पहले जो हमने वाटर पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, उससे ये हुआ था कि उन्होंने ह्यूमन हेल्थ को खतरे में डाल दिया था। टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल हैव बीन फोर्स्ड टू मूव फ्राम देयर होम्स। मतलब बहुत से लोग ऐसे थे, टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, जिनको फोर्स किया गया था कि वो अपने घर छोड़ दें, ठीक है। ऑफन विद लिटिल वार्निंग और कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है कि तलाफ़ी, मतलब किसी को अब जब हम किसी से कुछ लेते हैं उसके बदले में हम किसी को कुछ देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कंपनसेट करना, हम कंपनसेट कर रहे हैं। टू मेक वे फॉर द रिजर्वॉर्स बिहाइंड डैम्स। रिजर्वॉर्स बोलते हैं जो एक लेक होता है ना, आर्टिफिशियल लेक होता है जिसमें कि पानी स्टोर किया जाता है, ठीक है। डैम्स का पानी स्टोर किया जाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिजर्वॉर्स। More than 20% of all freshwater fish species are now threatened or endangered because dams and water withdrawals have destroyed the free-flowing river ecosystem where they thrive. सर्टन इरिगेशन बोलते हैं जो वाटर का सिस्टम होता है, रिमोट सोर्स होता है जिसके थ्रू पानी आता है, ठीक है, जो आर्टिफिशियल रिमोट सोर्स होता है। प्रैक्टिसेस डिग्रेड सॉइल क्वालिटी एंड रिड्यूस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इससे क्या हुआ है कि एक तो डिग्रेड, उन्होंने डिग्रेड का मतलब होता है कि क्वालिटी कम कर देना, मतलब उसका लेवल कम कर देना। तो जो सॉइल है ना, जो मिट्टी है, उसकी क्वालिटी इस वजह से डिग्रेड हो गई, इस इरिगेशन की वजह से। जो ग्राउंड वाटर एक्वाफर्स बोलते हैं जो ज़ेरे ज़मीन पानी का ज़हीरा होता है, ठीक है, ज़मीन के नीचे जो पानी का ज़हीरा होता है। आर बीइंग पम्प्ड डाउन फास्टर देन दे आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड बोलते हैं कि मतलब जो पानी होता है ना, उसके बाद हम निकालते हैं, उसके बाद फिर बढ़ता है। तो पंप करना था ना वो फास्टर देन दे आर, मतलब नेचुरली जो भर के निकलना था ना, इसके कंपैरिजन में जो आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं उसमें क्या हुआ है कि उसमें वो फास्टर वे हो, उसका जो वे है ना वो फास्टर हो गया, मतलब वो तेज़ी से बढ़ता है, फिर जब उसको निकालते हैं फिर बढ़ता है, ठीक है। इंडिया में, चाइना में, यूएसए में और एंड एल्सवेयर इसके। एंड डिस्प्यूट्स बोलते हैं इख्तलाफात, ठीक है। एंड डिस्प्यूट्स ओवर शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज हैव लेड टू वायलेंस एंड कंटिन्यू टू राइज लोकल, नेशनल एंड इवन इंटरनेशनल टेंशंस। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, इसकी वजह से टेंशन हुई है। 7 वाली हेडिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हम कर चुके हैं, ठीक है, ये मैच कर चुके हैं। उसके अलावा से 11 वाली भी मैच कर चुके हैं और 3 वाली ऑलरेडी उन्होंने बोला है कि बी के साथ मैच होगी। तो अब हम इसके अलावा बाकी करेंगे हेडिंग्स। तो फर्स्ट में है साइंटिस्ट कॉल फॉर अ रिविजन ऑफ पॉलिसी। ये तो नहीं, साइंटिस्ट के बारे में हमने नहीं पढ़ा कि उन्होंने पॉलिसी को चेंज करने का बोला है। एन एक्सप्लेनेशन ऑफ रिड्यूस्ड वाटर यूज़। वाटर के यूज़ को रिड्यूस करने की एक्सप्लेनेशन के बारे में भी हमने नहीं पढ़ा। इरिगेशन सिस्टम फॉल इनटू डिसयूज़, इसके बारे में भी हमने नहीं पढ़ा। इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स कौन से होते हैं? इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स वो वाले इफ़ेक्ट्स होते हैं जब कोई नेचुरली चीज़ होती है ना, या फिर मैन मेड, जो लोगों ने बनाई हुई हो या जो फिर के नेचुरली हो, लेकिन उसकी वजह से क्या हो कि इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट हो रहा हो, ठीक है, इन्वायरमेंट को उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो रहा हो। तो इस पैराग्राफ में हमने किसके बारे में पढ़ा है? हमने इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि जो वाटर की पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, इफ़ेक्ट हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें हमारा आंसर होगा, अब ये वाला आंसर हमारा ये वाला आंसर हमारा मैच होगा 5 वाला पैराग्राफ डी के साथ। तो पैराग्राफ डी का हमारा आंसर क्या होगा? पैराग्राफ डी का हमारा आंसर होगा 5, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा 5 होगा, ठीक है।